हेलो गाइस, वेलकम टू जसविंदर व्लॉग। मेरे व्लॉग में आप लोगों का फिर स्वागत है। हाँ दोस्तों, आज बताने वाला हूँ आप लोगों को कपड़े के धंधे को किस प्रकार से करोगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और गलत तरीके से करोगे तो आप लोग घाटे में जा सकते हो। आप लोगों को दुकान बंद करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप लोगों को दुकानदारी करनी, वही चीज आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज ये, कोई भी आदमी फर्स्ट में अगर दुकान खोलने जा रहा है तो फर्स्ट में थोड़ा टी शर्ट लाएगा, थोड़ी सी जीन्स लाएगा, थोड़े से शर्ट लाएगा और इस प्रकार से दुकान की शुरुआत करेगा। उसमें बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो खाली चले जाएंगे, कि फर्स्ट में जो दुकानदारी डालता है ना, उसमें इतनी वैरायटी नहीं मिलती है। अगर फर्स्ट में इतना सारा माल भर देगा ना तो भाई साहब क्या करेगा, क्योंकि हर दिन डिजाइन चेंज हो रही है, और डिजाइन चेंज हो रही है, इस कारण से वो दुकानदारी सही ढंग से कर नहीं पाएगा और उसको दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। फर्स्ट में मैंने दुकानदारी डाली थी, उसमें ऐसा ही किया था मैंने, और शुरुआत इसी प्रकार से होती है। और दूसरी चीज, इस जमाने में कंपटीशन हो गया है, और कंपटीशन के युग में क्या हो रहा है, वो बेच रहा है 500 का, वो बेच रहा है 400 का, वो बेच रहा है 300 का। भाई साहब मुझे पता है कि मेरे ये चीज कितने में पड़ी है और मुझे कितने में बेचना है। अगर मुझे इस पे अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो मैं दुकानदारी क्यों करूंगा भाई। कहीं तो घर चुनने का काम कर लूँ, कहीं सोयाबीन काटने चले जाऊं, कहीं मैं गेहूं काटने चले जाऊं, इससे अच्छा वो करूं। क्या मतलब है। तो वही चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हो गए इस दुनिया में, कंपटीशन के युग में बराबर से बराबर कर रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। न तो वो किराया टाइम पे भर पा रहे हैं, ना बिल भर पा रहे हैं, ना वर्कर का पैसा दे पा रहे हैं, और उनके व्यापारियों से जो कपड़ा खरीदते हैं उनको भी बराबर से बराबर कर देते हैं, उनके पैसे बराबर खा जाते हैं भाई। ऐसे लोग भी बैठे हैं। ऐसा करने से क्या मतलब मेरे भाई। कोई भी इंसान पैसे के लिए काम करता है। मैंने दुकान खोली पैसे के लिए, वर्कर काम कर रहा है पैसे के लिए, किराएदार काम कर रहा है पैसे के लिए, जो होलसेलर काम कर रहे हो पैसे के लिए। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा भाई, वो कहाँ से देंगे कपड़ा आपको। तो आप लोग इस बात को समझो। कपड़े की दुकान में अगर आप लोग घुस रहे हो और कपड़े की दुकान में अगर काम करना चाहते हो और कपड़े की दुकान खोलना चाहते हो, तो आप लोगों को सब्र करनी पड़ेगी। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है 3-4 साल से भाई साहब, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, और आप लोग टाइम पास करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। वर्कर का पैसा मिल जाए, बिल भर जाए, अपने यहाँ जो जो अपन जो कपड़ा खरीदते हैं होलसेलर से उनका पैसा दे दें, ये बहुत बड़ी बात होती है कपड़े के धंधे में। फर्स्ट बार में अगर आप लोग सोचते हो कि पैसे कमाकर मैं घर का खर्चा चला लूँ, कहीं घूमने चला जाऊँ, कोई अच्छा फोन खरीद लूँ, कोई अच्छी गाड़ी खरीद लूँ, तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कपड़े का धंधा एक ऐसा धंधा है जिसमें इंसान घुस जाए तो उसको बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप लोग सोचते हो दुकानदारी आज खोली और आज ही चल जाए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। कपड़े की दुकान एक ऐसी दुकान है जिसमें 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं जमने में, तब जाके दुकानदारी चलती है। उसमें इतने दिनों का किराया भरा, वो कहाँ गया। इतने दिनों से बिल भरा, वो कहाँ गया। इतने दिनों से कमा कर अपने जो वर्कर काम कर रहे उनको पैसा दिया, वो कहाँ गया। वैसा उसके बाद से आपकी कमाई शुरू होती है। कमाई कैसे शुरू होती है, उसमें भी बहुत सारा माल भरना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसका पैसा देना, उसका पैसा देना, व्यापारी का पैसा देना। इतना सारा पैसा देने के बाद आप लोगों को दुकान का मैनेजमेंट करना, तब जाके दुकानदारी होती है मेरे भाई। फर्नीचर अच्छा करना, क्योंकि 3 साल बाद आप लोगों को फर्नीचर भी चेंज करना पड़ेगा। अच्छी दुकान करने के लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ नया यूनिक करना पड़ेगा। अगर आप लोग वैसा के वैसा रखोगे तो कस्टमर को लगेगा यार भाई इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। आप लोगों को कस्टमर को दिखाने के लिए अपनी दुकान को चेंज भी करना पड़ेगा। इतना सारा करने के बाद अगर आप लोग सोचते हो मैं पैसा कमा कर कुछ कर लूं, तो कुछ नहीं कर हो पाता है।